कंटेंट क्रिएटर्स का नंबर ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दुनिया भर हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है और यही सच होने वाला है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वेव था ना 2015 से 2025 तक, जिसकी वजह से मेरा करियर आज खड़ा है। मैं उस वाले घर में रहता हूं, मेरी ये वाली गाड़ी है। एवरीथिंग दैट्स ब्यूटीफुल इन माय लाइफ केम आउट ऑफ दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वेव। ये सच है कि मार्केटिंग बजट्स आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू मीडिया। ये भी सच है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बजट्स आर गोइंग अप ओवरऑल। जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी है जो पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते थे, हाल ही में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अभी सप्लाई में सबसे ज्यादा क्या है? नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। कंटेंट क्रिएटर्स का नंबर ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दुनिया भर हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है और यही सच होने वाला है। अज्यूम अ रियलिटी जहां दुनिया का हर जिंदा इंसान या एटलीस्ट 50% इंसान कंटेंट क्रिएटर रहेंगे। आप दुनिया के 50% पॉपुलेशन के साथ कंपीट करोगे 2050 में, बट 2050 की बात ही नहीं हो रही। यू गॉट टू प्ले द गेम बेस्ड ऑन हाउ दिस ओवर इज गोइंग। मेरा मतलब क्या है, 2025, 6, 7 के कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्दी इनकम स्ट्रीम है, बट जो भी वेटरन कंटेंट क्रिएटर्स है अलग अलग स्केल्स के, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक नदी की तरह देखते थे। इट यूज्ड टू बी अ रिवर ऑफ मनी। अब वो एक स्ट्रीम है और इस करियर के थ्रू आपको अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करने हैं। इनफैक्ट ये भी जानिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपका मेन इनकम सोर्स है ना, ये बहुत डेंजरस गेम होती है। यू डोंट नो टुमारो क्या हो सकता है। मान लो अगर स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ, अगर दुनिया में युद्ध ऑन हो गया, पहले हर ब्रांड के मार्केटिंग बजट्स कट होंगे। यू नीड टू काइंड ऑफ सेफ गार्ड योर सेल्फ फाइनेंशियली इन दिस इंडस्ट्री। ये एक स्ट्रीम है। एक और पॉसिबल स्ट्रीम फ्रॉम अ सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव है यूटिलाइजिंग योर कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग इंडस्ट्री दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोहॉर्ट्स लोग क्रिएट करते हैं, यानी कि बेसिकली ट्यूशन फॉर अलग अलग सब्जेक्ट्स, हेल्थ के ट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी के ट्यूशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ट्यूशन, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स के ट्यूशन। एआई एजुकेशन बहुत बड़ा डोमेन है जहां सबसे टॉप इंसान मेरे भाई अंश मेहरा है। शाउट आउट टू अंश, ही इज प्लेइंग वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गेम्स। वो अपने सोशल मीडिया करियर को ग्रो कर रहे हैं, बट फोकस के साथ नहीं। उनका फोकस है उनके बिजनेस पे। आई बिलीव सोशल मीडिया इज बेस्ट यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक स्ट्रीम है। Community based events and classes and education is another stream. And third and most importantly, अगर आप किसी भी बिजनेस कोच की बातें सुने, अगर आप किसी भी एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर की बातें सुने, वो सब ये कहेंगे कि एआई के जमाने में रियल वर्ल्ड इवेंट्स बहुत ही इन डिमांड चीज बनेंगे। इट्स वेरी सिंपल फॉर समवन विद अ डेडिकेटेड सोशल मीडिया कम्युनिटी टू क्रिएट, होस्ट एंड फ्लरिश इन रियल वर्ल्ड इवेंट्स। ये एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगले 5 सालों में। इवन इफ यू आर स्टार्टिंग योर सोशल मीडिया करियर टू जस्ट होस्ट पार्टीज, इवेंचुअली यू विल मेक बैंक मनी। सो गो अहेड, मूविंग ऑन। अगला पॉइंट का नाम है बीइंग ब्रांड फ्रेंडली। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपको कमाना है, या ऑनेस्टली अगर आपको एक डेडिकेटेड कम्युनिटी भी चाहिए, यही रूल फॉलो करना होगा। देखो दोस्त, लोग एक कंटेंट क्रिएटर को 2 रीजंस की वजह से मेनली फॉलो करते हैं। या तो ऑडियंस को वो कंटेंट क्रिएटर पसंद है, उन्हें लगता है कि यार ये इंसान बढ़िया है, ये इंसान बहुत स्मार्ट है, या ये इंसान बहुत एस्पिरेशनल है, या ये इंसान बहुत एंटरटेनिंग है। दैट इज वन कोर रीजन। या सेकेंड रीजन दैट एन ऑडियंस फॉलोज अ पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर, दे फाइंड देमसेल्व्स इन दैट कंटेंट क्रिएटर। रिलेटेबिलिटी फील होती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये मेरी तरह सोचते हैं, मैं आगे जाकर इनकी तरह बनना चाहता हूं या चाहती हूं। दैट्स इट। ये ध्यान में रखिए। अभी इसके साथ साथ ये याद रखिए कि जब आपको ब्रांड डील्स मिलेंगे ना, आपको ब्रांड डील्स कहां से मिल रहे हैं? एजेंसी की दुनिया में। एजेंसी की दुनिया में कौन काम करता है? इंसान। इंसानों में जो लोग आपके फैन है ना, वही अपने एजेंसी बॉसेस को बताएंगे, नहीं इन पर बेट लगाओ, इनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन दो। यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन क्रिएटिंग रियल वर्ल्ड फॉलोअर्स एंड फैंस। ये कैसे करोगे? पहले तो अपने कंटेंट के थ्रू जो पॉइंट्स अब तक बताए हैं, इन सारों को ध्यान में रखना। इनके अलावा एक प्रोफेशनल साइड ऑफ कंटेंट होती है विच इज ऑल अबाउट बीइंग ब्रांड फ्रेंडली, जहां बीइंग ब्रांड फ्रेंडली के बॉस मेरे मुताबिक है निखिल कामत। एंड द वियर्ड थिंग इज ही नेवर डज ब्रांड डील्स। अनदर पर्सन जो बहुत ज्यादा ब्रांड फ्रेंडली है, थिंक स्कूल, उनकी टॉप 1% की टॉप 1% ऑडियंस। अनदर पर्सन हु इज हाइपर ब्रांड फ्रेंडली
कुशा कपिला, सबसे ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट फॉर सो मेनी इंडियन वुमेन। ब्रांड फ्रेंडली मतलब क्या, सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, आप डे 1 पर भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू डू इट आफ्टर आई बिलीव यू पुट आउट 50 to 100 पीसेस, क्योंकि उन 50 से 100 पीसेस के थ्रू ना आपको खुद की गेम पता चलती है कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। बट मान लो आपने 100 पीस अपलोड करे कंटेंट के, उसके बाद खुद को ब्रांड फ्रेंडली बनाना जरूरी है। 4 या 5 शब्दों के थ्रू, क्या है आपके 4 या 5 शब्द मैं सजेस्ट कर सकता हूं, ये लिस्ट देख लीजिए। ऑल दीज आर ब्रांड फ्रेंडली टर्म्स: सोफिस्टिकेशन, इंटेलिजेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैच्योरिटी, रिलेटेबिलिटी, पॉजिटिविटी, फ्रेंडलीनेस, एस्पिरेशन। ये सारे जो बोरिंग कॉर्पोरेट अंकल आंटी वाले पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, यही है ब्रांड फ्रेंडली चीजें। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। एडिशनली भारतीय कॉन्टेक्स्ट से जो हमारे देश के लेजेंडरी ब्रांड्स रहे हैं, दे हैव बीन ऑल अबाउट एस्पिरेशनल अलोंग विथ कम्युनिकेशन स्किल्स। टैंजेंट पॉइंट लेते हैं प्लीज, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये याद रखिए। फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ना फाड़ू होने चाहिए, और आप फाड़ू उन्हें बना सकते हो। या तो ये YouTube चैनल देख लो जिसका नाम है करिश्मा ऑन कमांड, या तो ये हिंदी प्लेलिस्ट देख लो, ये बहुत हैंडसम क्रिएटर्स है, इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएशन कम्युनिकेशन स्किल्स की प्लेलिस्ट बनाई है। या अगर मोर क्यूरेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, मैंने खुद एक कोर्स रिलीज करा है स्किल हाउस पर, देख लो। नहीं खरीदे मत खरीदो, वहीं के वहीं रह जाओ। वी प्रेजेंटेड अ टेम्पलेट फॉर यू, बट लेट्स गेट बैक टू सोशल मीडिया। शाहरुख खान, MS धोनी, कोहली, अमिताभ बच्चन, सारे अपने क्राफ्ट में माहिर है, एंड सारे दोनों इंग्लिश और हिंदी में माहिर है। दे आर ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी, एंड दे आर वेरी मासी इन टर्म्स ऑफ देयर रीजनल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। जितनी ज्यादा सुंदर आपकी हिंदी होगी और जितनी ज्यादा बेहतरीन आपकी इंग्लिश होगी, उतनी ही ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ब्रांड फ्रेंडली आप बनोगे। दिस इज नॉट me speaking, this is the history of the advertising and brand world speaking. Rules of the game: cry if you want, or look at it as a domain that you can improve. ये सब मैं क्यों ही कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ज्यादा ब्रांड फ्रेंडली होंगे, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो हर ब्रांड डील। अगर आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, अगर आपकी टिकट प्राइस ज्यादा है, तो ये याद रखिए, देन आफ्टर वन पॉइंट इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर एंगेजमेंट ग्रेजुअली। वो भी एक ब्रांड फ्रेंडली मेट्रिक होता है। क्या ये क्रिएटर खुद के ही गेम में स्लोली ग्रो कर रहा है या नहीं? कंसिस्टेंटली छोटी मोटी ग्रोथ इन एंगेजमेंट, ये बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। अगर 1000 लाइक्स क्रॉस हो रहे हैं, बढ़िया है। 3 महीनों में आपको 2000 लाइक्स तक पहुंचना है, उसके बाद आपको 10,000 क्रॉस करने हैं, उसके बाद 100K क्रॉस करने हैं, उसके बाद ग्रेजुअली ओवर 5 ईयर पीरियड यू नीड टू सी अ फ्यू पोस्ट दैट क्रॉस 1 मिलियन लाइक्स। खुद को चैलेंज करना है, और जहां तक आप खुद को चैलेंज करके ग्रोथ डिलीवर करते जाओगे, उतने ही ज्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे सुंदर से ब्रांड डील्स आपके सामने खुद पेश होंगे। बट कीप इन माइंड ब्रांड फ्रेंडलीनेस एंड ग्रोथ, बीइंग ग्रेट एट योर क्राफ्ट, दैट्स इट।